हमारे जीवन में हमारा जो बोट है वो डूबने वाला है, हमारी जो नैया है वो डूबने वाला है। यीशु मसीह कहता है ये तुम्हारा विश्वास कहा गया, और उसके बाद तुरंत यीशु मसीह जो है आंधी और तूफान को शांत करता है। आपकी जिंदगी में हो सकता है इस प्रकार की आंधी और तूफान होगा जो आपको डुबा लेके जा सकता है। हो सकता है आप बहुत परेशान होंगे, हो सकता है आपके जीवन की नैया अब डूबने वाला होगा, लेकिन यीशु मसीह आज आपके लिए जन्मा है। यीशु मसीह आपके लिए आया इस दुनिया में और इस प्रकार से कहता है तेरा विश्वास कहां गया। हो सकता है हम बहुत दिनों से प्रभु को जानते होंगे, चर्च में आते होंगे, हमारा मसीह जीवन अच्छा भी चल रहा होगा, लेकिन आंधी और तूफान जो है अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, वैसे तरीके से आंधी और तूफान आता है। ये चेले लोग कभी भी ये नहीं सोचे थे कि गुरु के साथ हम जाएंगे, हम मास्टर के साथ, स्वामी के साथ हम जाएंगे और जिस बोट में हम रहेंगे, जिस नाव में हम चढ़ेंगे, वो नाव जो है कभी आंधी और तूफान से ढक सकता है, कभी भी नहीं सोचे थे। उनको ये मालूम था कि हम नाव में जाएंगे, हमारा स्वामी हमारे साथ है और हमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन समस्याएं अनएक्सपेक्टेड यहां पर आती है और उनका विश्वास डगमगाने लग जाता है। आपको और मुझको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम क्रिसमस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में शांति को स्थापित किया है। आज आपके लिए भी है, जितने लोग यीशु मसीह पहली बार आए हैं या अब तक यीशु मसीह को सही रीति से नहीं जाने हैं, मैं आपको बताना चाहूं, आप अगर समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूं, आपके जीवन में ये आंधी होगा, तूफान होगा, घबराइए मत, डरिए मत। बाइबल कहती है वो आंधी और तूफान के ऊपर अधिकार रखने वाला परमेश्वर, वो आंधी और तूफान को शांत कराने वाला परमेश्वर आपके नाव में है, वो आज भी आपके साथ है। और वो प्रभु जो है आपके आंधी और तूफान को, जो आपको डुबाना चाहती है, जो आपको नष्ट करना चाहती है, वो परमेश्वर शांत करने के लिए अभी भी तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं एक और अच्छी बात, यहां पर देखते ना, यहां पर 24 पद में लिखा है, 25 पद में लिखा है, नो चेले लोग जब आंधी और तूफान को देखे, नो अपने आप से लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। जब बात बिगड़ गई तब यीशु मसीह के पास वो लोग अपने आप से मैनेज करने की कोशिश की होंगी, लेकिन उनसे वो हुआ नहीं, और नहीं हुआ। उसके बाद वो यीशु मसीह के पास जाते हैं और यीशु मसीह जो है उठकर आंधी और तूफान को थमा देता है। मेरे भाई और बहनों, हम क्रिसमस मनाते हैं, याद रखिएगा यीशु मसीह इस दुनिया में शांति को देने आया था। आप उन लोगों को क्रिसमस के समय बताएं, अपने आसपास के लोगों को बताएं जो परेशान हैं, जो तकलीफ में हैं, जो समस्याओं में हैं। मैंने पहले बोला कि कोई भी इंसान इस दुनिया में शांति के साथ नहीं रहता है, हर के जीवन में परेशानी है, हर के जीवन में समस्याएं हैं। क्यों ना हम इस समय, इस अवसर को हम चुने और उन लोगों तक यीशु मसीह जो शांति दाता है, यीशु मसीह जो आपको शांति देना चाहता है, आपके जीवन में जो आंधी है, तूफान है, उसको यीशु मसीह शांत कर सकता है। आमीन, आमीन। सो पहली बात, यीशु मसीह जो है हमारा इस दुनिया में इसलिए आया कि वो शांति को स्थापित करे। 22 से 34 पर तो वहां पर एक घटना का एक दृष्टांत है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित मनुष्यों को वो चंगा करता है। मैं पढ़ दूं आपके लिए। जब वह उस पार बहुत सारे जवान लोग मिलकर पकड़ना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि उसको इतना पकड़ ले कहीं हड्डी मत टूट जाए, क्योंकि ये 4, 5, 10 लोग उसको जम के पकड़ते थे। उसके बाद भी ऐसे करके करता था। उसके अंदर ताकत नहीं है, दुष्टात्मा के अंदर जो था, वो उनके अंदर जो दुष्टात्मा है, और कुछ ऐसी जिससे क्या काम। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं दुष्ट आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह को जानता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। दुष्टात्मा को मालूम है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और दुष्टात्मा जो है यीशु मसीह से डरते भी हैं। और इसलिए लिखता है 29 पद में, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है। उनको मालूम है कि जब यीशु मसीह आ गया तो उस स्थिति में या उस परिस्थिति में यीशु मसीह के सामने वो लोग ठहर नहीं सकते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाता है ना, तो आपके जीवन में कोई भी ताकत ठहर नहीं सकता है। आपको दूर से, आपको अगल बगल से जरूर चमकाने की, भरमाने की, बहकाने की और बहुत सारी कोशिश करेंगे, लेकिन सिंस यीशु मसीह आपके अंदर आ गया है, दुष्टात्मा भी दूर से सलाम ठोक के भाग जाएगा। यहां पर लिखा है, हमें तो समय से पहले क्यों दुख देता है।
मतलब यीशु मसीह के अंदर अधिकार है, यीशु मसीह को लोग डरते हैं और इसलिए वो शब्द बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं 30 पद में लिखा है, उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्टात्मा ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। यीशु मसीह सिर्फ आ रहा है ना, और वो दुष्टात्माएं प्रतिक्रिया कर रही है। इस यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, यही लोग सब कुछ बोल रहे हैं, हे परमेश्वर के पुत्र, तू समय से पहले हमको निकालने आया है, अरे अभी तो समय नहीं आया, तू जल्दी आ गया, और अगर तू निकालेगा तो हमको निकाल दे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन हमको किसमें भेज दे। वही लोग खुद बोल रहे हैं, यीशु मसीह कुछ नहीं बोला। आप सोचो अगर यीशु मसीह कुछ बोले तो क्या होगा। यीशु मसीह की उपस्थिति मात्र से यीशु मसीह वहां पर आया और दुष्टात्मा जिनके अंदर है उनकी जीवन में हलचल मच गई। और यहां पर इस प्रकार से लिखता है, वो सूरों के झुंड में जाने के लिए बोलता है। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा, उनसे उसने कहा जाओ, और वे निकलकर सूरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड कड़ाके पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जो है धन संपत्ति और जानवरों से ज्यादा वैल्यू मनुष्य को देता है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। अपन होते तो बोलते हैं इसको बांध के रख, लेकिन ये सुअर नहीं बनना चाहिए। क्यों? इतना पैसा बेचेंगे तो इतना सारा पैसा मिलेगा कि पूछो मत, इसको बांध के रख, कोई दिक्कत की बात नहीं, 4 दिन अच्छा अच्छा खिला, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन सुअर को मरने मत दो, क्योंकि यही मेरी संपत्ति है। यीशु मसीह जो है हमारी संपत्ति, या यीशु मसीह जो है जानवरों से बढ़कर, संपत्ति से बढ़कर मनुष्य को, मानवीय जीवन को प्राथमिकता देता है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है, ठीक है इस मनुष्य को छोड़, लेकिन सूरों के झुंड, जहां पर बहुत सारे सूअर थे, पता नहीं 100 थे कि 200 थे, झुंड मतलब उस समय की झुंड मतलब खतरनाक झुंड रहा होगा, बहुत सारे सूअर रहे होंगे। और यीशु मसीह कहता है ठीक है तू उसमें चले जा। और लिखा है सारा सूअर जो है नीचे गिरकर, जब दुष्टात्मा उसमें घुस गए, बैठ गई, तो लिखा है सारा सूअर जो है वो पानी में नीचे गिरकर वो मर गए। और लिखा है इसको देखकर चरवाहे लोग टेंशन में आ गए। लिखा है 33 पद में, उनके चरवाहे भागे। और लिखा है और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्टात्मा थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चले जा। दूसरी बात, यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि आपको वो छुटकारा दे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर इसलिए आता है, देखो एक पर्पस के साथ, एक उद्देश्य के साथ वो गदरेनियों के देश में आता है। और वो इसलिए आया क्योंकि उनको मालूम है पहले से कि वहां पर 2 आदमी हैं, 2 व्यक्ति हैं जो दुष्टात्मा से ग्रसित है। मुझे वहां पर जाना है और उन 2 आत्माओं को मुझे क्या करना है? बचाना है। आमीन। बाइबल इस प्रकार से कहती है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक आत्मा भी बच जाता है तो लिखता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग में बड़ी आनंद होती है, स्वर्ग में पार्टी होती है। और वही बातें कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। यीशु मसीह जो है उस जगह में आता है, उस देश में आता है, उस शहर में आता है। और उस शहर में इसलिए आया कि उनको पहले से मालूम है कि वहां पर 2 व्यक्ति हैं, 2 भाई लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। उनके पीछे उनके परिवार परेशान है, उनके पीछे उनके घर वाले परेशान हैं, सारा धन संपत्ति लोग बर्बाद कर लिए होंगे। यीशु मसीह को मालूम था। इट इज नॉट बाय एक्सीडेंटली, ये कोई अचानक नहीं गए। यीशु मसीह पहले से मालूम था, यीशु मसीह को पहले से मालूम था कि वहां पर 2 लोग हैं जो बहुत परेशान हैं। और उनकी परेशानी को समझकर यीशु मसीह उस देश में जानबूझ कर गया। और लिखा है बाइबल में, यीशु मसीह जब वहां पर गया, उनकी उपस्थिति मात्र से, उनके जाने मात्र से वहां पर उन लोगों के जीवन में छुटकारा आ गया। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में यही काम करना चाहता है। हो सकता है आपका जीवन दुष्ट आत्मा से ग्रसित वाला नहीं होगा, लेकिन हो सकता है ऐसी सिमिलरिटीज और हो सकते समानताएं आपके जीवन में होगा। आप भी बेचैन और परेशान होंगे। इन व्यक्तियों के समान आपके परिवार भी आपके कारण से हो सकते हैं परेशान होंगे, आप भी खुद परेशान होंगे। यीशु मसीह कहता है वो इस दुनिया में इसलिए आया कि वो आपको छुटकारा दे दे। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है चोर इसलिए आया कि वो चोरी
करे, घात करे, नष्ट करे, हत्या करे। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं इसीलिए आया कि तू बहुतायत का जीवन पाए। जब हम क्रिसमस मनाते हैं हम इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि वो बहुतों को छुटकारा दे, वो बंधन को तोड़ डाले, वो दुष्टात्मा से ग्रसित और बीमारी से और जो भी परिस्थिति से जकड़े हुए लोग हैं उनको वो स्वतंत्र करे, छुटकारा दे दे। यदि हम यूहन्ना उसके 8 अध्याय उसके 36 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र जिसको स्वतंत्र करता है वो पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाता है। और परमेश्वर के पुत्र और कोई नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह है। और लिखा है हम प्रभु यीशु मसीह को रखकर हम बात करें, प्रभु यीशु मसीह जिनको स्वतंत्र करता है वो हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाता है। गलतियों के पत्र उसके 5 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह में जो है वो अब स्वतंत्र है। यीशु मसीह में जो है वो क्या है? स्वतंत्र है। वो किसी भी बंधन से बंधे हुए नहीं है। आप जब यीशु मसीह को अपना लेते हैं, आप जब यीशु मसीह को पहन लेते हैं, आपके अंदर की सारी बंधनें टूट जाती है। आपके अंदर और कोई हावी नहीं हो सकता है, आपको कोई भी बांध नहीं सकता है, क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र कर दिया है। आमेन, हालेलुया। और वही कहानी यहां पर हम देखते हैं, यीशु मसीह ये 2 भाइयों को जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको स्वतंत्र किया, छुटकारा दिया। विश्वास करें आज आपके